अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अच्छा। और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं पीटीपी खबर। दोस्तों, प्रयागराज के ऐतिहासिक आंगन में इतनी जबरदस्त भीड़ है जो आज देखने को बन रहा है। और हमारे छायाकार महोदय आप दिखाइए, यहाँ पर युवाओं की और खासकर ऐसे लोग जो आज हर तरह से त्रस्त हैं और उस त्रस्त से आजादी पाने के लिए यहाँ पर हर प्रकार के अपने अपने तरीके से वह बात रखने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और इधर खासकर हमारा छायाकार महोदय आप दिखाइए, इधर खासकर इधर महिलाएं हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से आई हुई हैं। हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। मैम कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ, 249 विधानसभा पट्टी से। सुनीता सिंह पटेल। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। अभी हमारे बच्चे, आप भी किसी गार्जियन, बच्चों के गार्जियन होंगे, हम भी किसी बच्चों के गार्जियन होंगे। हमारे बच्चे इतना हम लोग खर्च करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कहीं किसी देश में इतना टैक्स नहीं होगा पढ़ाई पे, कॉपी बुक पे, लेकिन हमारे देश में बब्बर टैक्स लगा हुआ है। और हम अभी बच्चे प्रोटेस्ट में थे, हमारी बच्चियों के साथ जो अभद्रता हुई वो आपने भी देखा होगा और ये समाज ने भी देखा है। हमारे इस पार्टी में सरकार में रहे नरेंद्र मोदी भी देखे रहे होंगे, अमित शाह जी भी देखे रहे होंगे, गृह मंत्री है कि हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, तो उनको देखना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए। और जो 54 पेपर लीक हुए हैं, किसी के साथ आज तक कार्रवाई हुई है? अगर हुई हो तो आप भी बताएं। और ये हमारे पीछे लगे हुए सारे लोग आए हुए हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आप किस प्रकार की त्रासदी से जो है ग्रसित हैं आप? हम इसलिए हमारे यहाँ के परिवार, हम सुल्तानपुर के हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के। और हमारे साथ सेवा दल के कई लोग आए हुए हैं। हमारे जिला सचिव है अमरजीत भी आए हैं, इनामुद्दीन गुड्डू भी आए हुए हैं। लोगों का श्रृंखला है, शोभा बढ़ा रहा है। हाँ, हम लोग सब लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है वहाँ से हजारों की संख्या में सुल्तानपुर से छात्राएं छात्राएं आई हैं। इस सरकार से लोग त्रस्त हैं और लोग त्रस्त हैं इससे। आप किस प्रकार से त्रस्त हैं? अब सरकार से ये छात्र की लड़ाई है, हर तरह की महंगाई है, परेशानी है। महंगाई से आप त्रस्त हैं? कैसे आप त्रस्त हैं बताइए, क्या कारण है त्रस्त हैं आप? यही सामने जो दिखाई दे रहा है छात्रों के लिए और सब के लिए, यही सब महंगाई ऊपर और सब के लिए यही सब। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर, खासकर विद्यार्थियों के लिए? आप क्या छात्रों के गूंज का कार्यक्रम है जी, इस कार्यक्रम को राहुल जी उठा रहे हैं। जेएनजी का जिस तरीके से इस देश में पायलट गन चलाई गई, लाठी डंडों से पीटा गया, बर्बरता जिस प्रकार से देश में हुई, एक तरीके से तानाशाही पे सरकार उतर गई है। ऐसी सरकार को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। सर आप किस प्रकार से जो है सरकार से त्रस्त है? हम ही नहीं, पूरे देश की जनता त्रस्त है, छात्र त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, किसान त्रस्त है, आम नागरिक त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, पूरा देश त्रस्त है। दोस्तों हम अब वहाँ चलेंगे जहाँ पर स्लोगन की आवाज आपको देखने को मिल रही है। हम वहाँ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है वह शायद उत्साह किसी अन्य रैली में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इस प्रकार से सब अपने जो है स्लोगन से वह युक्त है। कहने का मतलब है कि मैं जानना चाहता हूँ, बताइए आप किस प्रकार से ग्रसित है आज सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण? सरकार की व्यवस्थाओं के कारण जो भी आप लोगों के देश में क्या हो रहा, क्या घटित हो रहा, ये तो आप इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, ये परेशान और आए हुए हैं। ये लोग बिल्कुल गरीब आदमी बिल्कुल नीचे गिर गया। आप कहना क्या चाहेंगे? अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अच्छा। और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अब दंड देने का समय आ गया है। जो छात्रों और नौजवानों को पर जो अत्याचार इस मोदी सरकार ने किया है, उसके जाने का समय आ गया है। वो तो क्षमा मांग लिए, वो क्षमा क्या मांगेंगे? वो उनको क्षमा तभी मिलेगा जब वो गद्दी छोड़ेंगे जी। क्षमा उनको क्षमा के योग्य नहीं है। वो सब छात्रों के ऊपर जो जितना अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुए, क्यों, किस लिए, क्या गुनाह था? हमने अपने हक के लिए बात करी थी, पेपर लीक हुआ था, हमने उसकी मांग की थी, अपने शिक्षा की मांग करी थी, रोजगार की मांग करी थी। आप लाठियों से मारेंगे, हाँ, कांटे से मारेंगे, वो हवाई पट्टा गन से मारेंगे,
माफ नहीं करेंगे, माफी नहीं मिलेगी। जब तक आप जाएंगे नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, इनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार समाज के साथ इतना खराब व्यवहार कर रही है, उससे वह उन्हें क्षमा नहीं करेंगे और इनका मकसद है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक वह अपने सिंहासन से बाहर नहीं हो जाते हैं। हम और भी चीज़ों को हम अंदर दिखाएंगे, किस प्रकार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उत्साहित हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वह इस प्रकार से सजे धजे हुए आए हुए हैं, जिनके अंदर कोई सिकन नहीं है, कोई थकान नहीं है, वह ऊर्जा से लबरेज हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बोलिए भाई साहब, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? भैया, संदेश आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो राहुल जी का ये कार्यक्रम है जी, युवाओं के लिए कार्यक्रम है जी। और ये आप भीड़ देख के आपको लग ही रहा है कि ये भीड़ पैसे से देख के बुलाई गई भीड़ नहीं है। जी। लोग पूरी शिद्दत से राहुल जी के साथ, पूरा युवा, किसान, हर वर्ग जी, राहुल जी के साथ में है। जी। और आप ये नजारा देख रहे हैं, राहुल जी को आज लोग दिल से चाहते हैं जो है। और जिस तरह युवाओं के साथ ये सरकार बर्बरता दिखा रही है, पेपर लीक करवा रही है, युवाओं के ऊपर लाठियां चलवा रही है, आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं, पैलेट गन से युवाओं के ऊपर हमला हुआ जो है, तो ऐसे युवाओं की ये भीड़ है जो इस सरकार से, इस तानाशाही सरकार के त्रस्त हो गए हैं। अभी एक बहन से, एक स्टूडेंट है, महिला से मेरी बात हुई, मैंने पूछा आप किन मुद्दों के लेके यहाँ पे आई हैं, वो बता रही थी सर हम लोगों की काफी समस्याएं हैं। जैसे हर साल उनकी किताब की फीस, मतलब किताबों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एडमिशन की सीटें नहीं उनको उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो है, जो स्टूडेंट अपने मुद्दे लेके राहुल जी के बीच में पहुंच रहे हैं। क्या कहते हैं? शुक्रिया आपका। आप अपने अनुभव की तीर निकालिए। अनुभव की बताऊं, 82 वर्षों को तो मैं जी, कहाँ से हैं आप? हम आगरा थे। अच्छा। ऐसा बेशरम प्रधानमंत्री मैंने तो देखा। जी, आप युवाओं के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जहां बहन बेटियों के साथ में अत्याचार दुराचार इस सरकार में हो रहा, वर्तमान सरकार में, हमारे पंडित राहुल गांधी ने संघर्ष का बिल्कुल बचा चुका है। और ये देखो, आप जलजला देख रहे हो, युवाओं का जलजला, जहाँ युवा का जलजला होता है उसी का प्रधानमंत्री भविष्य में बनता है। भावी प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान, इनका समय आ चुका है। इनकी आवाज बुलंद करने वाला, लड़ने वाला, झड़ने वाला देश का प्रधानमंत्री पनौती है और वो रहेगा जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे राहुल गांधी जब तक संघर्ष करते रहेंगे, इन युवाओं की, किसान की, बहन बेटी की, महिलाओं की आवाज उठाते रहेंगे और देश का पनौती और देश का तड़ी पार संसद में नहीं आ रहा है, संसद नहीं चल रहा है। संसद का समय कितना अमूल्य है, लेकिन देश के दोनों तड़ी पार और पनौती जो है संसद में नहीं आ रहे हैं, संसद नहीं चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी और हमारी प्रियंका गांधी ने वहाँ पे अपनी आवाज बुलंद की है और यहाँ पे छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए हमारे भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। और ये जलजला 5 लाख नहीं 10 लाख पार करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जंतर मंतर पे मैंने देखा है कि भाजपा के गुंडे दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके वहाँ पे जो अत्याचार कर रहे थे, वहाँ पे जो लोगों के साथ में गलत तरीके से लाठी डंडे चला रहे थे, आंसू गैस में कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, लोग इतने घायल हुए, वो हमने देखा है। हम जंतर पर 10 दिन रहे थे। आपने क्या देखा? आज देश की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक और बेरोजगारी है। ये युवा जितने भी जा रहे हैं, ये बेचारे पढ़ लिख के आगे रोजगार की जो है तलाश में हैं, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और ये बेचारे दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसीलिए आज इतनी संख्या में आपको दिखा दे रहे हैं, ये सारे ये स्कूल बंद कर करके बच्चे आए हैं। आप देखेंगे बच्चों को इनका बैग दिखाई देगा आपको साफ। वो